6 साल का लड़का ईंटों का जो भट्टा होता है वहां जाता है और वहां जाने के बाद वहां कार्य कर रहे लोगों से कहता है कि मेरा राइफल कहाँ है। एक 6 साल का बच्चा क्या राइफल का वजन उठा सकता है? बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से अजनावर गांव है। वहां का एक लड़का होता है। लड़का बहुत छोटा है, जिसकी उम्र महज 6 साल है, जिसका नाम मुकेश यादव है। वो अपने घर में रहता है, लेकिन जब वो 6 साल का होता है अच्छे से चलने फिरने लगता है। चीजें तो उसे बचपन से ही याद थी, लेकिन वो अपनी चीजों को समझा नहीं पाता है। वो नहीं समझ पाता है कि कैसे अपने माता पिता को बताया जाए कि मेरा घर कहाँ है और मैं क्या करता था, क्या मेरे साथ हुआ था। दरअसल वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके पेट में एक बहुत ही गहरा निशान था। ऐसा लग रहा था मानो कोई ठोस चीज उसके पेट में चुभी हो। और वो निशान हैरान करता था। माता पिता भी बहुत हैरान थे उस जगह को देखकर, उस निशान को देखकर कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये जन्म से निशान आया है। लेकिन छोटेपन की बातें छोटेपन में छोड़ दी जाती हैं। और अब धीरे धीरे वो बड़ा हो चुका था। अब वो कहता है कि मुझे सुरेश के भट्टे पर जाना है। उसका पिता कहता है कि सुरेश के भट्टे पर तुम्हें क्यों जाना है, क्या हुआ? उनके घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। दरअसल उनके घर से एक जो गांव है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर था। उस गांव का नाम होता है सरवा गांव, जो उत्तर प्रदेश के बदायूं का ही था, जहां पर यादव परिवार का एक लड़का जिसका नाम सूखा था, घर में उसे सूखा कहा करते, यार दोस्त भी सूखा कहा करते, लेकिन उसका असली नाम दरिया सिंह था, जो कि अपने घर पर रहकर काम किया करता था, पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन जो भट्टा था उस पर ईंटों को ढोया करता था अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से। और एक शाम जब वो अपने घर जा रहा था तो शाम का वक्त था और बारिश का मौसम था, जैसे बूंदाबांदी होती है। कच्चे रास्ते हुआ करते थे। ये कहानी आज से करीबन 44 साल पहली है। और कच्चे रास्तों पर जब वो अपने ट्रैक्टर को लेकर जा रहा था तो ट्रैक्टर फिसलता है और अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। ट्रैक्टर में लाइट नहीं होती है। और जैसे ही ट्रैक्टर का पहिया फिसलता है तो वो ट्रैक्टर और वो ट्रॉली, खाली ट्रॉली थी, वो दोनों उस तालाब में जो रास्ते के बगल में ही बना हुआ था उसमें पलट जाते हैं। और उस ट्रैक्टर के नीचे एक जो ड्राइवर होता है जिसका नाम सूखा होता है और उसका नाम दरिया सिंह होता है, जो असल नाम था, बाकी सूखा सिंह प्यार से बुलाया करते थे, वो दब जाता है और जो ट्रैक्टर का जो गियर होता है वो उसके पेट में चुभ जाता है। और जब सुबह होती है, सुबह तक सूखा सिंह घर नहीं पहुंचता है, तो उसका छोटा भाई, उसके पिता और उसकी माँ सभी ढूंढते हैं कि वो नहीं आया, क्या हुआ, रात भर वहीं रहा है क्या। तो वो निकलते हैं तो ट्रॉली को वहां पलटा हुआ देखकर सभी ये देखते हैं कि ये किसकी ट्रॉली है, किसका ट्रैक्टर है, क्या हुआ। तो क्रेन को बुलाया जाता है। जैसे तैसे कर जब ट्रॉली निकाली जाती है, ट्रैक्टर निकाला जाता है, तो पता चलता है कि ये तो सूखा सिंह ही इसमें दबकर इस दुनिया से चला गया। परिवार में मातम का माहौल फैल जाता है। सब बहुत परेशान होते हैं और वो बहुत रोते हैं। उसकी पत्नी इतनी विलाप करती है कि पत्नी टेंशन में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। उसको सिर्फ एक ही बेटी हुई थी और अब वो धीरे धीरे कर करीबन 1 साल के अंदर उस दुनिया से चली जाती है। वो बहुत प्यार करती थी, सच्चा प्यार करती थी, और इस दुनिया से वो चली जाती है। उसके बाद परिवार में छोटा भाई और उसके माता पिता और उसकी वो बेटी रह जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उस बेटी की शादी कर दी जाती है और वो माता पिता रहते हैं। छोटा भाई जो है वो भी बड़ा हो चुका था, उसकी भी शादी हो जाती है। इस तरीके से वो परिवार रहता है। लेकिन जब सुखा सिंह इस दुनिया से गया था, जब ट्रैक्टर के नीचे दबा था, उसके करीबन 2.5 साल बाद वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के बदायूं में ही अजनावर गांव होता है, जिसमें एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका जिक्र मैं अभी आपसे कर रही थी, जिसका नाम मुकेश होता है।
उसका जन्म होता है, उसके पेट पर वही निशान होता है, लेकिन अभी तक ये बात किसी को भी पता नहीं चली थी। धीरे-धीरे वो 6 साल का हो जाता है और 6 साल का होने के बाद उस सुरेश के भट्टा की बात करने लगता है। वो वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ जाकर कहता है कि मेरी राइफ़ल कहाँ है, जो यहाँ रखी रहती थी। दरअसल जब वो भट्टा पर काम किया करता था, तो एक जगह उसने ऐसी चुन रखी थी, जहाँ पर वो अपना ट्रैक्टर खड़ा किया करता था और जहाँ पर ईंटों से कच्चा-सा एक वो बना रखी थी, जैसे टीन डाल देते हैं, जैसे वहाँ पर लेबर काम करती है उनके लिए होता है, ऐसा ही ये जो व्यक्ति है सूखा सिंह वो वहाँ पर बनाकर रखता है और वहीं ऊपर अपनी राइफ़ल को रखा करता था। अब वो अपने पिता के साथ जाकर उनसे अपनी राइफ़ल का पता पूछता है, किसने ली, कहाँ गई? जैसे ही वो ये बात कहता है तो उन जो वहाँ पर काम करते थे, क्योंकि अभी तक वो सुखा सिंह को भूले नहीं थे, वो सभी कहने लगते हैं कि तुम सुखा सिंह को जानते हो? तो वो कहता है कि अरे! मैं जानता नहीं, मैं खुद ही सुखा सिंह हूँ और मैं अपनी राइफ़ल लेने आया हूँ। इस बात को सुनकर सभी में ये बात फैलती है, उन सब लोगों को पता चलता है और वहाँ से ये बात गाँव में भी जाती है। गाँव वाले आते हैं और उसमें उसके पिता और उसकी माँ और उसका छोटा भाई होता है और वो आने के बाद देखते हैं, उसकी बेटी भी होती है, क्योंकि ये सिर्फ़ ढाई साल बाद की 2.5 और 6 साल का वो हो चुका था, क्योंकि 2.5 साल बाद उसका जन्म हुआ था और 6 साल बाद वो होता है, तो साढ़े 8 साल की बाद की बात थी। वो वहाँ पर आते हैं, साथ ही वो बेटी भी होती है और वो उसे देखते हैं, वो उनसे बात करता है और उन्हें सारी बातें बताता है। जब ये सारी बातें उनके सामने रखता है तो उन्हें भी विश्वास हो जाता है, वो उसे गले से लगाते हैं, घर लेकर जाते हैं, राइफ़ल वहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि जब वो वहाँ जीवित ही नहीं रहा था तो उसकी राइफ़ल को उसके घरवालों को दे दिया गया था। घर जाता है, घर पर उसे वो राइफ़ल मिलती है, उसे देखता है और जैसे वो जब उसे साफ़ किया करता था, जब वो बड़ा था, वैसे ही एक छोटा बच्चा उसकी हर एक चीज़ को साफ़ करता है। इससे साफ़ ज़ाहिर हो रहा था कि ये अपने पिछले जन्म की पूरी बातें इसे याद हैं। घर जाता है, अपनी बेटी पर ऐसे ही प्यार से लाड करता है, जैसे वो जब वो बड़ा था, पिछला जन्म था, जब लाड किया करता था। अब की बार बेटी उससे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसके प्यार करने का तरीका वही था और वो अपने छोटे भाई को भी पहचानता है, उससे भी कहता है, "अच्छे से रहा करो, माता-पिता का ध्यान रखा करो। अब तो मैं नहीं हूँ।" एक 6 साल के बच्चे में इतनी समझ देखकर पूरा गाँव हैरान हो जाता है, क्योंकि गाँव में ऐसी बातें छिपती नहीं हैं, ऐसी बातें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं और सभी उसे दूर-दूर से देखने के लिए आते हैं कि सुखा सिंह वापस आ गया है, दरिया सिंह वापस आ गया है, उसे देखते हैं और सभी आपस में बातें करते हैं। ये बात सुनकर वो अब वहाँ से कहता है कि माँ अब मुझे जाना होगा, मेरे घर पर जाना होगा। वो बच्चा ये पहला बच्चा ऐसा है जो कहता है कि मुझे अपने घर पर जाना है। दोनों जगह के पिता होते हैं और वो भी जो नियति की जो रचना है उसे समझते हैं और उसे वापस उसी के गाँव भेज देते हैं अजनावर। और अब जो गया था ये सरवा गाँव था जो उससे करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और धीरे-धीरे अब वो बड़ा होने लगता है और उन दोनों परिवारों के जो रिश्ते थे, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। हर शादी-ब्याह में उनका आना-जाना सब कुछ और जब उसकी बेटी की शादी होती है, तो कन्यादान भी मुकेश ही करता है, जो उस समय काफ़ी छोटा था लेकिन कन्यादान भी करता है और सभी उसे उसी रिश्ते से बुलाते हैं और अब वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ाई-लिखाई उसने कर ली है और प्रैक्टिस करते-करते ये कहानी उन्होंने हमें साझा की और वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने उस परिवार की याद आती है, लेकिन वो मुझसे दूर नहीं हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। मैं जब भी चाहता हूँ तभी वहाँ चला जाता हूँ। उसकी पत्नी जो कि डिप्रेशन में आकर इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसने अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया था और जिस पत्नी ने अपने पति से बहुत प्यार किया था, उनका प्यार अधूरा रह जाता है। इस जन्म में मुकेश की शादी हो जाती है और उन्हें एक बेटा होता है और यहाँ भी एक भाई है उसका छोटा और एक बड़ा भाई है और 2 मझले भाई हैं, यानी कि वो 4 भाई और हैं उसके, 5वां वो है और बहुत अच्छे से वो रहता है। बेटी का जो पति है यानी कि उसका जो दामाद है पिछले जन्म का, वो मिलने आया करता है और बहुत अच्छे से वो अपनी बेटी को आज भी आशीर्वाद देते हैं। बेटी उससे उम्र में बड़ी है, दामाद भी उम्र में बड़ा है, लेकिन वो अपने रिश्तों को नहीं भूलते हैं। उन्हीं रिश्तों के साथ वो रहते हैं और बहुत अच्छे से ज़िंदगी काट रहे हैं।
ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन बहुत प्यारा सा एक संदेश देकर जाती है कि वाक़ई में पुनर्जन्म होते हैं और ये पुनर्जन्म हर गाँव में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दूरी पर आपको ये पुनर्जन्म ज़रूर मिलेंगे। और इनमें ख़ासियत एक ये होती है, जो व्यक्ति या महिला या पुरुष जवान अवस्था में एक्सीडेंटली इस दुनिया से जाते हैं, उन लोगों का पुनर्जन्म ज़रूर होता है। ज़्यादातर जो तादाद है वो एक्सीडेंट के केस की है या फिर अपने आप को उन्होंने किसी भी कारण से समाप्त कर लिया, उनकी है। बहुत कम रेशो आता है कि जो लोग बुजुर्ग होकर गए और फिर उनको अपना पुनर्जन्म याद है। अब तक जितनी भी कहानियां बताई हैं उनमें से 5% रेशो इतना है कि जो लोग बुजुर्ग होकर जाते हैं और उसके बाद भी उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। अदरवाइज 95% लोग ऐसे हैं जो बीच जिंदगी में छोड़कर चले जाते हैं और फिर दूसरी जन्म लेकर उस जिंदगी को जीते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। आपका शेयर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हमारे बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल को और बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सबका कमेंट देखकर। नाम आज शाम की वीडियो में सबके ले लिए जाएँगे। तब तक के लिए सबसे विदा लेती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से यही कामना करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।